3 मार्च 1760। ये दिन वो था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, डेथ डाइड, औरंगजेब डाइड, डेथ ऑफ औरंगजेब 3 मार्च 1707। ठीक है, अब औरंगजेब के पहले की अगर बात करें, तो कि आप लोग पढ़े होंगे कुछ, तो औरंगजेब को इंक्लूडिंग औरंगजेब और औरंगजेब के पहले जितने भी मुगल एम्परर थे, उन सभी लोगों ने मिलकर लगभग 150 वर्ष शासन किया। ठीक है, शुरुआत कहां से हो जाती है? शुरुआत हो जाती है आपकी बाबर से। ठीक है, बताओ कब से कब तक था? ठीक, ये बाबर है। बाबर के बाद कौन आया बताओ? बताओ कब से कब तक? हाँ, वो इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे, वो अलग है क्योंकि वो मुगल नहीं था, शेर शाह सूरी। ठीक है, 40 से लेके 56 तक वो था। उसके बाद से कौन आ गया? बताओ कब से कब तक? ठीक है, अकबर के बाद उसका लड़का। ठीक है, ठीक, उसके बाद कौन आ गया? शाहजहां। बताइए कब से कब तक? ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका ठीक है, ये ड्यूरेशन रहा है। इन दोनों को हटा दें अगर, तो यहां से यहां तक गिन लो, लगभग आपका आएगा 151 वर्ष। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर में लगभग 13 मुगल एम्परर हुए, और उन 13 मुगल एम्परर यानी कि यहां से लेके 1707 से लेकर आपका रहेगा 1857 तक। बताओ कितना साल हुआ? कितना साल हुआ? हो गया? देख लीजिए यहां से कितने आपके हो जा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 राजा मिलकर 151 ईयर शासन किए, और यहां पर लगभग आपको मिलेंगे 13 राजा मिलकर 150 साल शासन किए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, अब ये डिक्लाइन होने की वजह क्या थी? देखिए, कई सारी वजह थी। अगर हम पॉलिटिकल रीजन की बात करें, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्या इसके कारण हैं? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन में पहला आपका हो जाएगा पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में ये हो जाएगा कि जो राजा हुआ करते थे, जो औरंगजेब के बाद के जो राजा थे, ये अपना राज्य ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे थे। ठीक है, और ये आपस में लड़ते भी थे। ठीक, लड़ते थे, मर जाते थे, और ये इस सबसे बड़ा कारण ये होता था। पॉलिटिकल के बाद अगर हम सबसे बड़ा रीजन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल रीजन। इन राजाओं के पास फंड की कमी थी। ठीक है, यानी कि पैसों की इनके पास कमी थी। ठीक, ये राजा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विलासी प्रवृत्ति के थे, सारा पैसा जो है उड़ा देते थे। ठीक, और इसकी वजह से इनका डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, और एक रीजन ये भी है कि इसका फायदा बाहरी लोगों ने उठाया। बाहरी लोगों मतलब अंग्रेज आए,
ठीक है, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और इस इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना वो अलग से इंडिपेंडेंट जो एस्टेब्लिश कर दिए। ठीक है, ये चीज थी। ये सारे कारण हो सकते हैं जो ये राजा जो है वो डिक्लाइन हुए। इनमें औरंगजेब जो था वो बस एक जिसका इसके राज्य में सबसे ज्यादा एक स्टेट हुआ करते थे, स्टेट यानी कि प्रांत। तो औरंगजेब के शासन में कुल कितने प्रांत थे, कितने स्टेट थे? जैसे आज जो है भारत में कितने स्टेट है? ठीक है, तो औरंगजेब के ही शासन में 21 स्टेट हुआ करते थे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो औरंगजेब के शासन में, ठीक है, 21 स्टेट। औरंगजेब रूल्स, ठीक है, 21 स्टेट। जो एक स्टेट की बात करें तो 21 में एक स्टेट आपका अफगानिस्तान में काबुल था। ठीक है, काबुल, एक आपका काबुल हो जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बट गए थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आपके 14 और साउथ इंडिया में 6। अब 14 के नाम लिखना नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख लो, नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट और साउथ इंडिया में सॉरी नॉर्थ इंडिया में 14 स्टेट और साउथ इंडिया में 6 स्टेट। 6 वाले का नाम लिख लो, साउथ इंडिया वाला औरंगाबाद। 6 आपका साउथ इंडिया में रहेगा। ठीक है, औरंगाबाद, बताओ प्रेजेंट टाइम में औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बरार, दूसरा बरार, बीदर, बीदर, तेलंगाना, हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद और खानदेश। खानदेश, बता रहा हूं, तेलंगाना, हैदराबाद और खानदेश। औरंगाबाद, बरार, बीदर और खानदेश, ये 4 जो हैं वो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटका का पार्ट हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो उन्हीं को तोड़ के अलग अलग चीजें बनी थी और अब वो एक हो गए, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका हो गए। और तेलंगाना और हैदराबाद अलग अलग हुआ करता था। अभी क्या है कि हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 स्टेट आपके साउथ में हुआ करते थे। ठीक, औरंगजेब जब मरा था तो अपना पूरा साम्राज्य 3 बेटों के नाम किया था। ठीक है, सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम, यार शहजादा मुअज्जम ये सबसे बड़ा बेटा था उसका। ठीक है, मोहम्मद आजम औरंगजेब का, मोहम्मद आजम और काम बख्श, ये 3 उसके बेटे बचे थे। वो जब मरा था तो 3 बेटे जीवित थे। मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। ठीक है, मोहम्मद
आजम और काम बख्श। ठीक है, जो सबसे बड़ा बेटा था इसको 12 प्रांत मिले थे, 12 स्टेट। ठीक है, टोटल स्टेट में 12 स्टेट ये अपने बड़े बेटे के नाम पर किया था। मोहम्मद आजम के पास गुजरात, आगरा, लिखते जाओ कौन कौन से प्रांत मिले थे। मालवा, गुजरात, आगरा, मालवा और साउथ। ठीक है, गुजरात, आगरा, मालवा और साउथ। काम बख्श के बाद हैदराबाद और बीजापुर था। बीजापुर। ठीक है, जो इसका बड़ा लड़का था इसका नाम एक्चुअली शाह आलम था। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम जो है इसका नाम था शाह आलम। हाँ, शहजादा मुअज्जम शाह आलम इसका नाम था, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम जो है वो लाहौर में, जैसे इसके पता चलता है कि इसके पिताजी मर गए तो लाहौर में ही अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, कहां पर, तो लाहौर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम लाहौर में अपना राज्याभिषेक कर लेता है। ठीक है, कि ये जो है राजा बनेगा। ठीक, देखिए 3 मार्च को मरा है और 22 अप्रैल 1707 को अपने आप को ये राजा घोषित कर देता है। कब, 22 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन बाकी जो इसके हाफ ब्रदर हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या, सौतेला भाई। ये कोई सगे भाई तो थे नहीं, औरंगजेब की कई पत्नियां थी। ठीक है, अलग अलग पत्नियों से अलग अलग बेटे। ठीक है, उनमें जो है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है इनका, डिक्लाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही था कि चूंकि सौतेला भाई भाई को, सगा भाई को नहीं छोड़ा रहे थे, सौतेला थे। ठीक है, सौतेला भाई आपस में लड़ना शुरू कर दिए, ये अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। ठीक है, काम बख्श कहां था, बीजापुर में, तो बीजापुर में अपने आप को वो राजा घोषित कर देता है। ठीक है, जबकि इसका जो दूसरा भाई है आजम, ठीक है, वो अपना अहमदनगर में अपना राज्याभिषेक कर लेता है। ठीक है, अहमदनगर लिख लो। कहां कहां अपने आप को राजा घोषित किए, ये लाहौर में, आजम अहमदनगर में और काम बख्श बीजापुर में। डेट अलग अलग है, क्योंकि राजा ये बना इसलिए मैंने इसका डेट लिख दिया। ठीक है, अहमदनगर, अहमदनगर आपका ये महाराष्ट्र के पास था। काम बख्श को आपका बीजापुर, ठीक है, और हैदराबाद। तो तीनों अलग अलग जगहों पर अपना राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि राजा तो एक ही बनेगा। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी वसीयत में तीनों बेटों के नाम पर साम्राज्य छोड़कर गया, लेकिन राजा तो बनना एक ही है। अब एक बनेगा कौन, जब आपस में लड़ाइयां होंगी, और जो जीतेगा वो बनेगा। ये नियम इनका चलता रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच में जो
उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है वो जाजाऊ के पास होता है, ठीक है, जाजाऊ। ये पड़ता है आगरा के पास, ठीक है। ये होता है आपका जून में 1707 में। कौन सा वॉर होता है? तो जाजाऊ वॉर, ठीक है, जाजाऊ का युद्ध जो आगरा के पास पड़ता है, जून में युद्ध होता है ये। और इस लड़ाई में बड़ा वाला लड़का जीत जाता है, ठीक है। और इसके भाई यानी कि आजम का सर काटकर इसके पास लाया जाता है, मोहम्मद मुअज्जम के पास। अब चूंकि बड़ा भाई था तो इसको थोड़ा दुख होता है कि भाई मर गया, लेकिन राजा तो बन गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाता है। तो लिख लो अब नया हेडिंग, मोहम्मद मुअज्जम या